हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डैशिंग गोल्डन डायरीज़। मैं सौमेंद्र दास आप सभी लोगों का इस्तकबाल करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल डैशिंग गोल्डन डायरीज़ पे। आदाब, सत श्री अकाल। और आप लोग सब अच्छे से रहें, इसी तरह से खुश रहें। और आई एम श्योर कि आप लोग देख रहे हैं मेरे चैनल और धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स भी मेरे बढ़ रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअरशिप भी बढ़ रही है और इस तरह से मज़ा आ रहा है और आप लोग भी मज़े लेते रहिए। आप लोगों की दुआओं की खूब आवश्यकता है और इसी तरह से आप लोग दुआएं देते रहिए और आगे भी बढ़ाते रहिए और सबको दुआएं मिले, यही बस मेरी दुआ है, मेरी प्रार्थना है ईश्वर के सामने। तो शम्मी साहब का जो एपिसोड चल रहा था, तो आज 13th एपिसोड में हम बात करना चाहेंगे शम्मी साहब के बारे में, उसी को कंटिन्यू करते हुए। जैसे कि कई सारे दिलचस्प किस्से हैं जिनके बारे में हम बातचीत करते रहते हैं, गुफ्तगू होती है हमारी और आपकी। तो और मैंने अप टू द मैरिज, सेकंड मैरिज विद नीला जी मैंने बताई थी बात, और उसके बाद उसको तो कंटिन्यू करेंगे। लेकिन कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि जैसे कि मैंने कहा दिलचस्प किस्से वो बताने ज़रूरी हैं और वो उसकी ज़रूरत है, तो हम बता देते हैं और फिर आगे बढ़ते जाते हैं। और अभी काफ़ी लंबा चलना है, चैनल को भी लंबा चलाना है, तो इसलिए दिल थाम कर बैठें। तो ऐसा था कि बचपन की बातें हैं, तो जब 40s में शम्मी साहब अराउंड 11-12 साल के, 14 साल के कुछ थे, स्कूल में थे यहाँ पे सेंट जोसेफ कन्वेंट वाडाला में। तो उस वक्त फिर कैसा था कि वो स्कूल से थिएटर जाते थे कभी कभी, और कभी कभी वो चले जाते थे राज जी की शूटिंग देखने के लिए। राज कपूर जो बहुत बड़े लेजेंडरी फिल्म मेकर, उस वक्त वो बरसात की शूटिंग कर रहे थे नरगिस जी के साथ। जी हाँ, नरगिस जी जिनके ऊपर अभी जिनके सुपुत्र संजय दत्त जी के ऊपर एक फ़िल्म बनी और उस पर भी उनको दिखाया गया। मनीषा कोइराला जी ने बहुत ज़बरदस्त अभिनय किया था उस फिल्म में। तो रणवीर कपूर, ऑफ कोर्स, he played the vital part in that film and wonderfully he acted in that film. रणवीर कपूर भी एक गोल्डन डायरी हैं हमारे लिए। तो शम्मी साहब देखने गए थे शूटिंग, तो राज जी के कमरे में, राज जी के छोटे भाई हैं, आदर सत्कार हो रहा है, मान इज़्ज़त एहतराम किया जा रहा है कि छोटे भाई साहब आए हैं। तो बहुत ही यंग डैशिंग थे, छोटे से बच्चे थे। तो वो जा रहे थे, तो नरगिस जी को उन्होंने देखा, वो एक कमरे में जा कर के मेकअप रूम में रो रही हैं। तो उन्होंने कहा, वाई यू आर क्राइंग मैम, वाई आर यू क्राइंग, वाई आर यू वीपिंग। तो उन्होंने कहा, देखो शम्मी, अच्छा तुम राज के छोटे भाई हो, राज जी के, अभी एक फ़िल्म बन रही है आवारा इसके बाद, तो उसमें मैं काम नहीं कर पाऊँगी। उन्होंने कहा, क्यों? नहीं, सिलेक्शन तो हुआ है मेरा, लेकिन ये है कि राज जी और मेरी केमिस्ट्री ज़बरदस्त है, लेकिन मेरे घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं, इजाज़त नहीं दे रहे हैं कि मैं उसमें काम कर सकूं। तो मैं रो रही हूँ इसलिए। और तहे दिल से वो रो रही थी और वो कह रही थी कि शम्मी, अगर तुम दुआएं मांगोगी, तुम दुआएं मांगोगे, ईश्वर के सामने प्रार्थना करोगे, तो ज़रूर वो ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुन के मुझे काम दे देंगे और मैं उनके साथ काम कर पाऊँगी। तो शम्मी साहब ने बोला, श्योर श्योर, मेरे भाई के साथ तुम ज़रूर काम करोगी, मैं दुआएं मांगूंगा। तो इन्होंने कहा, अच्छा ऐसा है, अगर तुम दुआएं मांगोगे तो जैसे ही मैं काम करने लगूंगी आवारा में, तो उस वक्त मैं तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगी, उस वक्त जो तुम मांगोगे मैं दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें किस दूंगी, किस, ऐसे किस दूंगी। तो उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, दुआएं तो मैं ऐसे भी मांग रहा हूँ और तुम ज़रूर काम करोगी। तो दिन गुज़रते गए, तो धीरे धीरे शम्मी साहब स्कूल छोड़ के कॉलेज में भी उन्होंने दाखिला ले लिया, पढ़ाई करनी शुरू कर दी। तो कुछ दिन के बाद जो है आवारा की शूटिंग शुरू हुई 50s में, और उस वक्त फिर शम्मी साहब जो हैं थिएटर से, फिल्मों से इधर उधर घूम रहे थे, कभी थिएटर कभी फिल्म, तो इधर से उधर जा रहे थे। तो उस वक्त पहुंच गए वो आवारा की शूटिंग लोकेशन पे, और वहाँ पे उन्होंने नरगिस जी को देखा काम करते हुए। तो उन्होंने कहा, नरगिस जी, मुझे वो वायदा जो आपने किया था वो अब मुझे चाहिए, वक्त आ गया, अब मैं छोड़ूंगा नहीं, अब जो वरदान आपने दिया था उसको मांगने का वक्त आ गया है, मुझे मेरी किस चाहिए, मुझे मेरी किस चाहिए। तो नरगिस जी ने देखा उनको, बोले, तुम इतने बड़े हो गए हो, बोली तुम इतने बड़े हो गए,
वो भागने लग गई, ऐसे ऐसे भागने लग गई। तो शमी साहब भी जो है ना वो भी उनके पीछे भागने लग गए। तो बोलती है कि नो वे, मैं किस तुम्हें नहीं दूंगी, कुछ भी तुम मांग लो लेकिन किस नहीं दूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे एक ग्रामाफोन प्लेयर चाहिए। ग्रामाफोन प्लेयर उस ज़माने में होता था, उसके बाद टेप रिकॉर्डर आ गया, उसके बाद फ्लॉपी सीडी, ये सब चीज़ें आ गई, और उसके बाद मॉडर्न म्यूज़िक सिस्टम। अब तो मोबाइल में हम लोग म्यूज़िक सुन रहे हैं। तो उस समय वक्त बदलता रहता है तो टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, सिनेमा बदल गया है टेक्नोलॉजी के एतबार से। तो उन्होंने कहा मुझे म्यूज़िक के लिए एक म्यूज़िक प्लेयर चाहिए। तो उन्होंने कहा बस यही चीज़ मैं अभी झट से ला देती हूँ। तो उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठा करके एक बहुत अच्छी स्पोर्ट्स कार पे बहुत बड़ी मशहूर अदाकारा नरगिस जी, उन्हें आवारा की लोकेशन से ले करके एक जगह पे आर के स्टूडियो में शूटिंग हो रही थी चेंबूर में। तो वहाँ से जा कर के चर्च गेट में एक बहुत बड़ी दुकान में जा कर के बोला उन्होंने बताया कि जाओ, बोली कि जो तुम्हें पसंद है तुम ले लो, पैसे में दे दूँगी। तो देखिए कितना प्यार और वायदा निभाना किसे कहते हैं। ठीक है, किस नहीं दिया, लेकिन किस नहीं दी तो क्या हो गया, ग्रामाफोन प्लेयर तो दे दिया। तो ठीक है, म्यूज़िक सिस्टम शमी साहब को मिल गया और उस दिन से उनका अभ्यास शुरू हो जाता है। उस म्यूज़िक को सुन के, उसका इस्तेमाल करके, उस यंत्र का, उन्होंने डांस का अभ्यास करना शुरू कर दिया और उसके बाद एक बहुत बड़े डांसिंग स्टार पैदा हो जाता है जिसका नाम है शम्मी कपूर। तो म्यूज़िक किसके बदले में मिला, ये शमी साहब को। वैसे तो भगवान की तरफ से उन्हें म्यूज़िक मिला हुआ था, लेकिन उसको अभ्यास में जो परिवर्तन किया उसका, तो वो परिवर्तन उनके जीवन में भी आया, परिवर्तन वो नरगिस जी की वजह से, वो ऐसा कहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह के दिलचस्प किस्से मैं आपको फिर से बताऊंगा अपने अगले एपिसोड में। टिल देन गुड बाय फ्रॉम डैशिंग गोल्डन डायरीज।